सुनील साजन, सुनील और यहीं से शुरू करते हैं। बात कुछ आगे बढ़ी नहीं है बहुत ज्यादा, सीटों का बंटवारा, संयोजक, सिर्फ कमेटियां बनी है। सुनील मानक जी, मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ी है, तीसरी बैठक हो गई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या मान लीजिए वाजपेयी जी ये चाहते हैं कि हमारी रणनीति इनको पता लग जाए और ये पूरे देश को बता दें लोगों में। भाई ये हमारी रणनीति है, हम आपको हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं या टीवी पर बताने के लिए रणनीति बना रहे हैं। एक बात तय है कि इंडिया परिवार के तीसरी बैठक के बाद आप देखिए किस तरीके से सरकार और सरकार के सहयोगी संगठन परेशान हो गए। ठीक बात है कि वो विशेष सत्र बुला रहे हैं, बात है, विशेष सत्र बुला सकते हैं, लेकिन विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं ये अगर पूरे देश को या हमको आपको नहीं पता है तो मुझे लगता है कि सरकार को सामने आकर के बताना चाहिए कि भाई ऐसी कौन आपातकालीन स्थिति आ गई है कि आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है। शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये नहीं लगता इस पर किसी को आपत्ति होगी मानव जी। हमारे लिए तो खुशनसीबी होगी कि दिल्ली के साथ साथ पूरे राज्यों में इंडिया परिवार की सरकार हो जाएगी। क्योंकि अच्छा, हाँ, और आप तो सपोर्ट इसलिए भी करेंगे क्योंकि पिछले साल ही हारे हैं आप 22 में, आप तो चाहेंगे 24 में ही चुनाव हो जाए दोबारा। नहीं, हम इसलिए भी चाहेंगे कि क्योंकि चुनाव के नाम पर सरकार का, आम आदमी का इतना पैसा लग जाता है, वो लगना बंद हो। लेकिन जो बात आशुतोष जी कह रहे थे, देखिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और रास्ते निकालने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं मान लीजिए कोई एक राज्य ले लीजिए, एक साथ चुनाव होते हो, वहां किसी को बहुमत नहीं मिलता है, क्या होगा? उसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये बात तो तब लागू होती है कि आपको बहुमत मिल गया, दिल्ली सरकार को, राज्य सरकारों को बहुमत मिल गया, तब तो आप 5 साल चलेंगे, 5 साल चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव होता और किसी राज्य में गठबंधन की सरकार आती है या दिल्ली में गठबंधन की सरकार आती है, ओके ठीक है, आपको कोई तो रास्ता निकालना पर सुनील 1 सेकेंड, सुनील, नीरज जी बैठे हैं। अब हो सकता है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की कुछ सरकारें हैं राज्यों में, उनको भी मान जाना चाहिए ना, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी मान जाना चाहिए, वो लोकसभा के साथ करा लो, थोड़ा सा त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान दे दो 1-2 साल का। नहीं, मैं तो आपके कार्यक्रम में मैं अपने व्यक्तिगत राय रख रहा हूं कि पूरे इंडिया परिवार को एक मत होकर के दिल्ली के साथ साथ देश के सारे राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, ये केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये कराएंगे नहीं चुनाव। ये केवल 4 राज्यों का चुनाव नहीं कराना चाहते, मध्य प्रदेश पहले नहीं कराना चाहते, राजस्थान पहले नहीं कराना चाहते, छत्तीसगढ़, तेलंगाना नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये चारों राज्य हार रहे हैं और हार करके ये लोकसभा में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो हार तय हो जाएगी। इसलिए इंडिया परिवार की बात गांव-गांव, घर-घर न चली जाए, इसलिए गुमराह करने के लिए। मतलब आपको नहीं लगता जल्दी चुनाव होने वाला है दिसंबर में? सुनील जी, आपको नहीं लगता दिसंबर में चुनाव होने वाला है लोकसभा का? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से, उनकी बातचीत से और तैयारियों से बिल्कुल लगता है कि होने वाला, और हम भी तैयार हैं। ओके, दोनों कैसे तैयार है? एक सेकंड मानक जी, सॉरी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। वो अभी कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं इसलिए स्टेट इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं इतने डरे हुए कि नेशनल इलेक्शन प्रीपोन कर रहे हैं। ये आप समझे? वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हार के आप लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहते, इसीलिए आप एक साथ कराना चाहते हैं। एक सेकंड, इनको ना कम से कम हम मैं 10 सेकंड में एक्सप्लेन कर लूं। साजन जी 10 सेकंड में एक्सप्लेन कर लूं, 10 सेकंड में एक्सप्लेन कर लेता हूं। खड़गे जी कहते हैं डराओ मत, नीतीश जी कहते हैं डरे हुए। अच्छा, डरे हुए हैं तो हम चुनाव एडवांस करा रहे हैं, एग्जाम एडवांस कराता है बच्चा जो डरता है। राज्यों में डरे हुए हैं। अरे भाई, तो ये कैसा डर है? राज्यों में डरे हुए हैं, ओके, इसलिए वहां पे चुनाव पोस्टपोन करा रहे हैं। केंद्र में डरे हुए हैं तो उसका चुनाव आगे करा रहे हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है आपको?